नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसा हेडिंग आप पढ़ रहे हैं, क्या आप जानते हैं ट्रेडिंग का 1001वां तरीका कौन सा होता है? ट्रेडिंग का, जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। ट्रेडिंग करने का 1000 तरीका लोगों को पता है, लेकिन क्या वो 1001 तरीका जो होता है 1001 वो तरीका आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान से इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपका बटन, आपका उंगली डिसलाइक करने की तरफ जाएगा, लेकिन एक बार पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। आपको पता है जो बल्ब बनता है घर में, बल्ब जलता है घर में, तो बल्ब किसने बनाया? तो आपको पता है, कहेंगे ये कौन सा सवाल है, ये तो सब जानता है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। सारे लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन ये पता है क्या बल्ब का जो बना था वो कितने कोशिश के बाद वो बल्ब बनाया था? उन्होंने कितना बार कोशिश किया था और फेल हो गया था वो, तब उन्होंने बल्ब बनाया था। तो उन्होंने पूरा 1000 बार कोशिश किया था। ध्यान से सुनिए, 1000 बार कोशिश किया था और बल्ब नहीं बना था। 1000 यानी 1000 बार कंटिन्यू उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से बल्ब बनाने का कोशिश किया, बल्ब नहीं बना। लेकिन 1001वां जब प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया तो बल्ब बन गया। तो वो प्रोसेस 1001वां तरीका ट्रेडिंग में भी आपको पता है नहीं है? इसी से हम लोग समझेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के एग्जाम्पल से। जब एडिसन से पूछा गया कि भाई साहब, आपने 1000 बार इतना बार कोशिश कर लिया बल्ब बनने से पहले, तो आपको नहीं लगता कि अब ये नहीं बन सकता या कोशिश करना बेकार है, छोड़ देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत पेशेंस से उन्होंने जवाब दिया कि बहुत ही सही कह रहे हैं आप कि 1000 तरीका मैंने यूज़ कर लिया है और अभी तक बल्ब नहीं बन पाया है। तो इससे एक चीज़ तो मुझे ये पता चल गया कि वो उन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। क्लियर सुनिए कि अब एडिसन ने जवाब दिया कि अब मुझे ये तो पता चल गया, कंफर्म हो गया, एक चीज़ तो मैं जान गया, एक चीज़ तो मैं सीख गया कि वो 1000 तरीका जो मैंने कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 1000 तक अलग अलग प्रोसेस से बल्ब बनाने का कोशिश किया, तो वो उन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। अब बल्ब बनाने के लिए हमको कुछ 1001वां तरीका, हमने अलग तरीका सोचना पड़ेगा। और यकीन जानिए, जब उन्होंने 1001वां तरीका लगाया, माने उसके बाद जब उन्होंने बल्ब बनाया तो बल्ब बन गया। तो 1000 बार वो फेल हुए बल्ब बनाने के चक्कर में, वो क्या हो गए? 1000 टाइम फेल हो गए। 1000 तरीकों से, 1000 प्रोसेस से बल्ब नहीं बन पाया और वो फेल हो गए। लेकिन फेल होने के बाद भी उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ सीखा कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। क्या आप अलग कर रहे हैं कुछ? ज़रा सोचिए, क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं? क्या आप कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं? कहीं आपके अंदर ऐसी फीलिंग तो नहीं आएगी कि आप फेल हो चुके हैं, आपने इतनी बार कोशिश कर लिया, आप फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं बना पा रहे हैं, जम नहीं रहा है, धंधा दूसरा कर लें? क्या ऐसे दिमाग में तरीके नहीं आ रहे विचार? अगर आपको ये विचार आ रहा है तो एडिसन को याद करिए, थॉमस अल्वा एडिसन को याद करिए, जिन्होंने बल्ब बनाया था 1000 टाइम फेल होने के बाद भी, और तब उन्होंने दूसरा प्रोसेस लगाया और वो बल्ब बन गया। सेम प्रोसेस आपको भी करना है दोस्तों। आपने जितने भी कोशिश किए हैं ट्रेडिंग में सफल होने के, एक चीज़ तो आप जान गए कि उन तरीकों से आप सफल नहीं हुए, और अभी तक अगर आप सफल नहीं हुए, आपने अलग अलग प्रोसेस यूज़ किया, अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया और अभी तक आप सफल नहीं हो पाए ट्रेडिंग में, तो एक चीज़ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप बिल्कुल ये समझ जाइए, उसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ ये ढूंढिए कि उन तरीकों से आप सफल नहीं हो सकते। ये चीज़ आप सीख गए, ये चीज़ आपको पता चल गया कि जितना तरीका आपने यूज़ किया है उससे आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। इसका मतलब आपको कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, या नए तरीके से मार्केट को देखने की ज़रूरत है, या उन 1000 तरीकों में जो आपने गलती किया है, जो पिछले सारे चीज़ों में आपने गलती किया है, उन गलतियों को हम
ऑब्जर्व करें, उन गलतियों से हम सीखें, उन गलतियों को ढूंढें कि आखिर कहाँ गलती हुई, जो उन सारे तरीक़ों से हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं उनका भी एग्जांपल लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा मेरे मोबाइल ऐप पे उन्होंने मुझे क्या कहा, उनका नाम धर्मेंद्र है, अगर ये धर्मेंद्र भाई वीडियो सुन रहे हैं तो मैं नाम ले रहा हूँ आपका। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर पिछले 4 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पर अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि पिछले 4 सालों में, ध्यान से सुनिए मैंने जो उनको जवाब दिया था, पिछले 4 सालों में आपने जो भी मार्केट से सीखा है, आप फेल हो गए कोई बात नहीं, पिछले 4 सालों में आपने जो भी मार्केट से सीखा है उसको यूज़ करिए। क्लियर सुनिए मैंने क्या कहा उनको जवाब। हालांकि उनको उस वक्त नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या उनको समझाने का कोशिश किया इतना सिंपल लाइन में। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाए, काम पैसा नहीं बना पा रहे, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। मैंने उनको, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि पिछले 4 सालों में मार्केट ने जो भी आपको सिखाया है, मैंने ये कहा पिछले 4 सालों में मार्केट ने आपको जो भी सिखाया है आप उसका यूज़ करिए। और उसके बाद जो कॉल वगैरह मैं देता हूँ तो वो कॉल तो जाते हैं सारे लोगों को मोबाइल ऐप पे, तो उन सामने उनका एक मैसेज आता है, थैंक यू सर। शायद हो सकता है मेरे कॉल से उन्होंने पैसा बनाया हो मे बी, या फिर उनको बात समझ में आ गई हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने उनको बताया कि जो 4 सालों में मार्केट ने आपको सिखाया है, आप सफल नहीं हुए डजंट मैटर, मार्केट ने 4 सालों में आपको कुछ तो सिखाया होगा कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो आप उन चीज़ों को ढूंढिए कि मार्केट ने आपको क्या 4 सालों में सिखाया है और तब उसको इम्प्लीमेंट करिए, आप जरूर सफल होंगे। तो वो जो होगा उनका 1001वां तरीका होगा, क्या अपने पिछली सारी गलतियों से ये चीज़ पता चल जाना कि हम इन चीज़ों से पैसा नहीं बना सकते, इस प्रोसेस से पैसा नहीं बना सकते। पैसा बनेगा पर इन चीज़ों से नहीं बनेगा, इस प्रोसेस से नहीं बनेगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसके लिए कुछ अलग सोचने की, कुछ अलग तरीके से देखने का कोशिश करना चाहिए। और सीधी सी बात, सबसे पहले जब हम इस मार्केट में आते हैं तो हम एक बंदा को ढूंढते हैं, हम सब ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढता हूँगा जब शुरू में आया था तो, कि कोई बंदा मुझे 5-10 मिनट वाला ऐसा चीज़ बता दे जिसमें कि मैं फटाक से पैसा बनाना स्टार्ट कर दूँ। 5-10 मिनट में खेल ख़त्म हो जाए, 5-10 मिनट में बता दे क्या क्या करना है, अपना काम निपट गया, बात ख़त्म। ऐसा बंदा हर कोई ढूंढता है। और ये झूठ मत बोलिएगा, आप भी ढूंढते हैं। अगर आप मेरा वीडियो सुन पा रहे हैं, मतलब आप लोग जो भी सुन पा रहे हैं, आपने भी ऐसा ही ढूंढा होगा कि ऐसा कोई 5-10 मिनट वाला बंदा मिल जाए जो 5-10 मिनट में मुझे बता दे क्या क्या करना भैया, ऐसे से देखना और अपना पैसा बना के घर चल जाना। तो सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं वो बंदा को, और वो 5-10 मिनट वाला बंदा नहीं मिलता है इस संसार में। क्योंकि वो मिलता है तो वो क्षणिक होता है, वो मिलता है तो क्षण भर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस सही नहीं होता है। 5-10 मिनट में अगर सीख करके स्टॉक मार्केट जैसा चीज़, जिसको कि आज भी राकेश झुनझुनवाला साहब सीख ही रहे हैं, वो भी कहते हैं ना अपने इंटरव्यू कि अभी भी तो मैं सीख ही रहा हूँ। तो उनके जैसा बुजुर्ग आदमी जब सीख रहे हैं अभी भी, तो हम लोग न सीखिए। ये उम्र दराज मैट्रिक पास करके आए, बोर्ड पास करके आए, कॉलेज पास करके आए और सोचते हैं कि पिताजी बन जाएंगे मार्केट के। नहीं, मार्केट का पिताजी कोई नहीं बन सकता, बल्कि मार्केट आपको, देखिए मैंने एक वीडियो बना के दिया था ट्रेडिंग के 3 साल, ठीक है, वो वीडियो भी कुछ इसी प्रकार का उसका सेंस था कि आपको 3 साल हर हाल में याद रखिए आपको पैसा जाएगा। 3 साल में आपका पैसा जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन 3 सालों में देखिए, ये रात के बज गए हैं लगभग 3, ठीक है, सैटरडे है, सैटरडे हो चुका है 19 जून, ठीक है, रात के बज गए हैं 3 और मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिएगा 3 घंटी मारेगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में विचार चलता रहता है तो मैं सोचता हूँ उसको रिकॉर्ड कर लूँ, और रिकॉर्ड जब कर लिया तो पोस्ट भी कर दूँ, है ना। तो ये से देखिए, अब 1 घंटी, 1 हो गया घंटी, 2 हो गया और ये 3 हो गया। रात के 3 बज गए हैं सैटरडे का। अब सैटरडे तो हो ही गया, अब तो सुबह हो जाएगा 2 घंटे बाद। तो वो चीज़ें जो है, क्या कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो है 3 साल ट्रेडिंग का पैसा जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन 3 सालों में मार्केट हर साल, हर महीना, हर मिनट आपको बहुत कुछ सिखाता रहता है, बहुत कुछ। लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं सीखते कि हम नोट नहीं करते, यानी हम डायरी नहीं बनाते। याद रखिए, आपका गलती कोई बता सकता है तो वो है आईना। आईना के सामने खड़े हो जाइएगा ना तो आपको अपना शक्ल दिख जाएगा और आपको
ईमानदारी से पूछिए कि आईना के सामने खड़ा होकर कि आप क्या क्या गलती कर चुके हैं आज दिन में, वो आपको बताएगा। और आईना का मतलब यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ कि आप डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए। वो 1001वां तरीका आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अंदर जुनून होना चाहिएगा, उसके अंदर आपको जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। उसके आपको ऐसा नहीं कि भूख प्यास, अब रात में मैं 3 बजे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा आपको नहीं करना है कि 3 बजे तक बैठ के चार्ट देख रहे हैं, सिस्टम देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए। मैं तो निशाचर आदमी हूँ, मुझे नींद वैसे भी बहुत कम आती है। तो क्या है, अब कहेंगे आप नींद कम क्यों आती है, आपको नींद सोते क्यों नहीं आप? एक्चुअली ना मेरे अंदर में ट्रेडिंग का कीड़ा है। मैं अभी भी चार्ट वगैरह देख ही रहा था बैठ के। एक मेरे कह लीजिए एक स्टूडेंट हैं और पुराने स्टूडेंट हैं, और आपको पता है मैं अपने सारे पुराने स्टूडेंट लोगों का साथ में रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था दिन में कि सर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, तो आप कोई स्टॉक्स बताइए। तो मैं उन्हीं के लिए स्टॉक ढूंढ रहा था कि 1 लाख पोर्टफोलियो, तो 3 बज गए हैं। 3 बज गए तो यही चक्कर में दिमाग में ये विचार भी आया कि ये आखिर लोग जो हैं खुद से कर रहे हैं, करना चाहें तो आखिर वो कर क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, वो पोर्टफोलियो जब मैं बनाऊंगा तो वो वीडियो आप लोगों के लिए भी मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर, सारे लोग उस पोर्टफोलियो को देख लेंगे। 1 लाख का पोर्टफोलियो है उनका, उन्होंने 1 लाख के लिए बोला था, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो मैं बना के देता हूँ। हालांकि मैं देता रहता हूँ, आप लोगों को पता है। तो अब ये चीज़ें समझिए कि वो 1001वां तरीका जो मिलने की बात है वो कैसे मिलेगा आपको? आपको मिलेगा अपना डायरी मेंटेन करने से, आपको मिलेगा अपनी गलती लिखने से। जब तक आप लिखेंगे नहीं वो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं आप उसको और मिलने के बाद मिल भी जाता है, लोगों को मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। वहाँ पे अगर गलती दिखता है तो वो क्या कहते हैं ना कि गलती को वो फोड़ने लग जाते हैं दूसरे के माथे पर, कि फैलाने की वजह से लॉस हो गया, चिल्लाने की वजह से लॉस हो गया, उसका कॉल फॉलो कर लिया, उसका टिप्स ले लिया, ऐसे ऐसे करके वो अपना कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। तो याद रखिए, अगर आपने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, अगर आपने दूसरे के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया, तो वो 1001वां प्रोसेस, 1001 प्रोसेस जिससे आप सफल हो सकते हैं, वो आपके हाथ नहीं मिलेगा, वो आपके हाथ नहीं आएगा, वो उसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अगर आप फेल नहीं होना चाहते, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप याद रखिए कि पैसे जाएंगे, डजंट मैटर, पैसा जाएगा, मार्केट पैसा लेगा आपसे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा दे सकते हैं मार्केट को। उतना ही पैसा दीजिए, जिससे मैं हमेशा सबको कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, हम उतना ही पैसा लूज़ करेंगे जिससे मेरा रात का नींद खराब नहीं हो। अगर मेरा रात का नींद खराब होने लग गया पैसा लूज़ करने के बाद, इसका मतलब हम मौत की तरफ जा रहे हैं। मौत मतलब फाइनेंशियली डेड होने की तरफ जा रहे हैं। आप देखते होंगे मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी बड़ा एक अलग टाइप का क्वांटिटी होता है। मैं कोई, आप देखते हो कभी भी मैं बड़े लॉट नहीं लेता, मैं बड़े क्वांटिटी नहीं उठाता, लेकिन मेरे जो प्रॉफिट वाले होते हैं, जो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज होता है वो बड़ा होता है कि 1:10 का रिस्क रिवार्ड, 2:5 का रिस्क रिवार्ड, इस तरह के आप देखते होंगे अक्सर। लेकिन मेरी क्वांटिटी बहुत इस तरह की रहती है ना कि आपको हंसी भी आ जाती होगी कि ये किस तरह का ट्रेडर है, ये तो पागल मूर्ख बना रहा है। लेकिन याद रखिए, वो पैसा मैटर है, प्रॉफिट मैटर है। अगर मैं रोज़ उतना परसेंट उठा के घर जाता हूँ, 2%, 1% डेली उठा के घर जा रहा हूँ, मान लेते हैं, अब बाकी तो आप लोग लाइव ट्रेड का वीडियो देखते ही हैं, तो 1%, 1.5% अगर डेली उठा के घर जाता हूँ तो महीने का 30% हो जाता है। और अगर महीने का 30% होता है, साल का कितना होता है? 360% ना, 360 और भारतीय 36, 360% हो जाएगा साल का, इतना परसेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं ना कि जैसे महीने में मैंने कहा 30%, यहाँ लोगों को डेली 30% चाहिए। कुछ लोगों को तो क्या, अगर सवाल पूछा जाए कि 1 लाख पे कितना रिटर्न चाहते हैं आप एक दिन का, तो कहेगा कम से कम 10,000 हो जाए तो मज़ा आ जाए, 10,000 रुपया बन जाए डेली का तो मज़ा आए। 10,000 डेली का बन जाएगा तो महीने में कितने बन गए? आप सोचिए, 2 लाख रुपये बन गए ना। 20 दिन ट्रेडिंग सेशन भी अगर वो करेंगे, 10,000 रुपये डेली का, तो महीने में डबल होते जा रहा है आपका इनकम, महीने में डबल। और साल का कितना हो गया सोचिए, 24-25 लाख, यानी 1 लाख लगा के साल का 25 लाख कमाएंगे। पॉसिबल है? ये अनऑथेंटिक जैसा बात, ये हवाई जहाज़ वाला बात, ये समझ में नहीं आएगा ना। तो टारगेट भी कुछ ऐसे होने चाहिए ना, टारगेट भी ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर पाएँ। छोटा टारगेट, छोटा प्रॉफिट हमेशा लेने का कोशिश किया जाता है इस मार्केट में। लोग यहाँ क्या कहते हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए आते हैं और उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, बड़े लॉस ले लेते हैं। बड़े लॉस लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस फिर उतना ही लेना है जिससे रात का नींद खराब ना हो। क्योंकि अगर आप बड़ा लॉस ले लिए तो आप मार्केट से बाहर आ जाएंगे। मौका बाद में आएगा लेकिन पैसा आपके पास नहीं आएगा।
आएगा। मौका आता जाता रहता है, पैसा एक बार चला जाता है वो नहीं आता है। वो 1001वां तरीका ही आपको सिखा सकता है कि पैसा कैसे बनेगा। क्यों? और वो कोई नहीं सिखाएगा, मैं भी नहीं सिखाऊंगा, कोई दूसरा चैनल वाला नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा वो प्रोसेस। वो आपको खुद अपनी गलतियों से सीखना होगा और मार्केट आपको सिखाएगा। ट्रेनिंग पार्ट है, ट्रेनिंग जो है ना, किसी से ट्रेनिंग लेना वो पार्ट है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। वो चीज़ों को थोड़ा एक गाइड लेने के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग कोई नहीं बन सकता। कोई अभिमन्यु अब वो नहीं बनता क्या, एकलव्य है ना, एकलव्य जैसा कोई है भी नहीं कि बिना गुरु के जो है तीर धनुष चला चला के सीख गया। लेकिन उसने भी सीखा तो कितना प्रैक्टिस किया, जरा सोचिए। उसने भी बिना गुरु के सीखा, लेकिन प्रैक्टिस कितना किया, भरपूर प्रैक्टिस किया ना एकलव्य ने, महाभारत वाला एकलव्य ने। तो अगर उसके तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके तरह जज्बा है, उसके तरह डिवोटी हैं, तब तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वही बात आती है, यहाँ सारे लोग 5 मिनट वाला खोजते हैं कि 5 मिनट का कोई बता दो कैसे करना है बाय सेल। और अभी भी आपने पिछले परसों के लाइव सेशन वीडियो में आपने सुना होगा, 17 तारीख वाले वीडियो में, शायद 17 में, हाँ शायद 17 में, एक मेरे वो थे लाइव सेशन में, वो पूछ रहे थे कि वो टाइम फ्रेम पे, कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। बस यही चक्कर में पड़ जाता है लोग कि बस एक टाइम फ्रेम बता दो भाई, बस 5 मिनट बता दो, 5 मिनट में ही देखना तो हम 5 मिनट में देखेंगे, 3 मिनट में देखना है तो 3 मिनट में देखना है, डेली में देखना है तो डेली में देखना है। मैंने एक ही टाइम फ्रेम बताओ, 32 को मत बताओ, ये वही मेहनत वाला काम है, ये मत बताओ भाई। तो सर ऐसा नहीं होता। देखिए आप लोग भी जब कोई स्टॉक पूछता है मुझसे, वहाँ भी लाइव सेशन में भी लोग पूछते हैं लाइव ट्रेडिंग रूम में कि सर इस स्टॉक पे अपना व्यू बताइए, तो मैं सबसे पहले देखते हूँ आप मेरा टाइम फ्रेम बदल जाता है। जैसे पूछता है मैं तुरंत डेली में कन्वर्ट होता हूँ, 5 मिनट में जाता हूँ, 3 मिनट में जाता हूँ, कभी 10 मिनट में जाता हूँ, कभी 15 मिनट में जाता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो वो अलग अलग चीज़ों पे आपको देखने का ज़रूरत पड़ता है। कोई एक फिक्स टाइम फ्रेम पे आप उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें बदल जाती है। एक टिक बदलता है मार्केट का, ऊपर नीचे से खेल बदल जाता है। तो वो प्रोसेस आपको समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ आता जाएगा। लेकिन याद रखिए, जैसे एक प्रोसेस से आप फेल हो गए, उसको नोट करिए कि इस तरीके से हम किए तो फेल हो गए। दूसरा तरीका यूज़ करिए, दूसरा तरीका किए उससे फेल हो जाइएगा तो उसको नोट करिए कि हाँ इस तरीके से हम फेल हो गए। ऐसे करते करते आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने तरीकों से फेल हो सकते हैं। यानी अब हमको उतना तरीका यूज़ नहीं करना है। इसी तरह हर बार नया तरीका यूज़ होता जाएगा, और एक बार वो 1001वां तरीका प्रोसेस अगर आपको मिल गया तो बस उसको पकड़ लीजिए और उसको पकड़ के रगड़ दीजिए। कहने का मतलब, रगड़ने का मतलब एकलव्य बन जाइए। एकलव्य मतलब एकदम प्रैक्टिस करने लग जाइए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। बरदराज का कहानी तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो बरदराज जो थे, आपको अगर आपको पता है बरदराज तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं फिर सुना देता हूँ बरदराज की कहानी। पुराने समय में भारत वर्ष में, हम लोगों के देश में, बरदराज नाम का एक विद्यार्थी था। गुरुकुल में पढ़ता था, आश्रम में पढ़ता था। मोहब्बते वाला गुरुकुल नहीं, वो ऋषि मुनि वाला गुरुकुल, ठीक है। तो वहाँ गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन वो था मोटा चदरा। मोटा चदरा मतलब उसको समझ में उतना नहीं आता था। जो थे गुरुजी बहुत समझाते थे, पढ़ाते थे, नहीं समझ में आता था। उसका जो सहपाठी था क्लास का, वो आगे बढ़ जाता था बार बार, है ना, हर क्लास पास होता था, ये बुद्धू वहीं रह जाता था उसी क्लास में। तो गुरुजी भी बोले कि बेटा बरदराज, ऐसा करो कि देखो तुम्हारे पढ़ाई का बस तो नहीं है, तुम्हारा काम नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, तुम गाँव चले जाओ, अपना घर वापस चले जाओ और खेती बाड़ी करो, माँ बाप के हाथ में काम में हाथ बटाओ। कहा ठीक है गुरुजी। तो जब वो जाने लगा बरदराज, तो गुरुजी ने थोड़ा सा चना दे दिया और थोड़ा सा पानी चना दे दिया। बोला रास्ते में खा लेना, भूख लगेगा। तो बरदराज चला, रास्ते में भूख लग गया, एक कुआं मिला, कुआं के पास बोला चलो यहीं खा लेते हैं। वो खाना खाने लगा, वो चना खाने लगा, चना खा गया तो प्यास लग गया, प्यास जब लगा तो कुआं से पानी निकालने गया। पानी जब वो खींच रहा था रस्सी से, बस उसका बुद्धि खुल गया। सोचिए, पानी खींचते वक्त उसका बुद्धि खुल गया कि वो क्यों फेल हो रहा था, उसको पता चल गया। वो क्यों कम पढ़ नहीं पा रहा था, उसको पता चल गया। वो जब पानी से वो तुरंत वापस आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी बोला, अरे बरदराज बेटा घर नहीं गए? बोला नहीं गुरुजी, अब टेंशन आप मत लीजिए, अब मैं समझ गया कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बोला ऐसा क्या हो गया, क्या मिल गया तुमको रास्ते में? बोला गुरुजी, जब मैं कुएं पे जा रहा था पानी पीने के लिए, जब मैंने रस्सी से खींचा पानी को, तो मैंने देखा रस्सी जो है कुएं के चारों तरफ जो दीवार बना था, उसको रगड़ करके रस्सी ने उसको काट दिया, रस्सी ने उस पर गड्ढा बना दिया, है ना।
क्यों? क्योंकि रस्सी बार बार कुएं में जाता है और कुएं से फिर ऊपर खींचते हैं तो रगड़ पड़ता है ना दीवार पे, कुएं की दीवार पे, उससे वहाँ पे गड्ढा पड़ गया। तो वो पतला सा रस्सी, उतना मुलायम सा रस्सी अगर उस पत्थर के गड्ढे में, पत्थर के दीवार में गड्ढा बना सकता है, तो ये मेरा इतना बुद्धि मोटा है कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आएगा? मैं भी कंटिन्यू उस रस्सी के तरह अभ्यास करूंगा। रस्सी जैसे 1000 बार ऊपर और नीचे होता है और पत्थर को काट दिया, उसी तरह मैं भी 1000 बार अभ्यास करूंगा किसी भी विषय को। देखता हूं कैसे मुझे समझ में नहीं आएगा पढ़ाई। यकीन जानिए वही वरदराज जो है महर्षि पाणिनि बन गए। महर्षि पाणिनि सर्च कर लीजिएगा गूगल, जो जानते अच्छी बात है, जो नहीं जानते गूगल कर लीजिएगा। महर्षि पाणिनि, उन्होंने पाणिनि व्याकरण की रचना कर दी। पाणिनि व्याकरण की रचना भी कैसे हुई? शंकर जी के डमरू से जो ध्वनि निकलती है ना, शंकर जी जब डमरू बजाते हैं, भगवान शिव, भगवान शंकर जो डमरू बजाते हैं, उस डमरू के से जो आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ में समझिए उस आवाज़ को में कोडिंग है एक तरह का। उस कोड को तोड़ दिया वरदराज ने, महर्षि पाणिनि बन गए। ठीक, कोड को तोड़ के उससे उन्होंने व्याकरण की रचना कर दी महर्षि पाणिनि, पाणिनि ग्रंथ के नाम से। शिव जी ने उनको नाम दिया, स्वयं शिव जी ने उनको नाम दिया कि आज से तुम पाणिनि कहलाओगे, क्योंकि उनके डमरू का नाम पाणिनि है। आप सर्च कर लीजिएगा, शिव जी के डमरू का नाम पाणिनि है। तो शिव जी ने उनका नामकरण किया। तो वो जब इतना कर लिए प्रैक्टिस है, तो हम आप क्यों नहीं करेंगे? हम आप क्या गधे हैं पूरे? बिल्कुल नहीं, एकदम गधे नहीं है। ना आप हैं ना मैं हूँ, कोई नहीं। इस संसार में कोई आदमी गधा नहीं है भाई, कोई नहीं, सब बढ़िया है। कोई भी उसी तरह मनुष्य योनि में परिवर्तित हुआ है, जन्म लिया है, तो बुद्धि के से भरा पड़ा है। बस हम दबे रहते हैं अपने ईगो में, हम दबे रहते हैं अपने अहंकार में, हम दबे रहते हैं अपने दूसरों को दोष देने में। देखिए, जब हमारी गलती होती है ना दोस्तों, याद रखिए, जब हमारी गलती होती है तो हम उसके लिए वकील बन जाते हैं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, और जब दूसरों की गलती होती है ना तो हम जज बन जाते हैं फैसला सुनाने के लिए। याद रखिए, हम दूसरों की गलतियों पे जज बन जाते हैं और अपनी गलतियों पर वकील बन जाते हैं। तो बस ये जो वकीलगिरी करने लग जाते हैं ना अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, यहीं से बर्बादी शुरू हो जाता है। स्वीकार करने के जगह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दलील पे दलील, तर्क पे तर्क, कुतर्क, जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो वो जो 1001वां प्रोसेस है वो दूर हो जाता है, वो हट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो छिप जाता है, वो फिर कभी नहीं मिलता है। क्योंकि फिर जब आप मार्केट में आएंगे उसी माइंडसेट से मार्केट आपको लॉस कराएगा, मार्केट में लॉस हो जाएंगे, तो आप मार्केट को गलती देंगे, बस तुम तो हमको लॉस करा देते हो, तुम में ये है वो, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आरके का कॉल फॉलो कर लिया था इसलिए लॉस हो गया, मैंने चिल्ला का कॉल फॉलो कर लिया इसलिए लॉस हो गया। नहीं, लॉस हुआ है तो सिर्फ आपको अपने कार्य से, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तब आप किसी को उसका क्रेडिट नहीं देते हैं, तो लॉस पे दूसरे को क्रेडिट क्यों देते हैं? ये बात सुनिए, जब प्रॉफिट पे आप किसी को क्रेडिट नहीं देते तो लॉस पे भी क्रेडिट देने का आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अपनी गलती समझिए कि हाँ मैंने नहीं समझा कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कब बाहर जाना है, कब कहाँ मैनेज करना है, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये नहीं सीखा इसलिए मुझे लॉस हो। ये कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। जिस दिन वो स्वीकार करना आप सीख जाएंगे, 1001वां तरीका आप जरूर सीख जाएंगे दोस्तों, इस बात का गारंटी तो मैं देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप स्वीकार करना सीखिए कि हाँ जो आप जितने प्रोसेस यूज़ कर रहे थे उससे नहीं बना पैसा, अब आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन उन 1000 तरीकों से सीख करके, जो गलती आपने किया उसको सीख करके, उसको नोट करके, उसको वॉच करके, तब जाके आप नया तरीका बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर मेरी ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे आप कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन ओपन है, फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर कोई सुझाव हो मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, तो आपका स्वागत करूंगा। अब मैं सोने जा रहा हूं, तब तक के लिए दोस्तों सुबह फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उठना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।